हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसके 3 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 4। हमारा आज का टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। हम लोगों ने पैरेललोग्राम के बारे में पिछले वीडियो में देखा था। ये कुछ खास तरह के पैरेललोग्राम हैं जो कि हम लोग आज पढ़ेंगे। तो जिसमें पहले खास तरह का पैरेललोग्राम है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, या यूं कहें कि रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी सी डी हम लोग इसको नाम दे दिए, और ये सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। यानी कि इसका जो पहला प्रॉपर्टी है कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। चलो, ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? तो पैरेललोग्राम में और कौन कौन से प्रॉपर्टी? पैरेललोग्राम में क्या था कि सिर्फ अपोजिट साइड्स ही पैरेलल हुआ करते थे, और इसमें सारे साइड्स पैरेलल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये खास तरह का पैरेललोग्राम हुआ कैसे? तो चलो, पैरेललोग्राम के हम लोग पहले ये प्रॉपर्टी देखते हैं कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। क्या यहाँ पर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है? तो यहाँ पर भी इक्वल है। बी सी और ए डी तो इक्वल है ही, साथ ही साथ अपोजिट साइड तो ये दोनों भी है, ए बी और डी सी, ये दोनों भी पैरेलल है, ये दोनों भी इक्वल है। तो जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, यहाँ भी ये पैरेलल है। ए डी पैरेलल बी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी। अब जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल हुआ करते थे, जैसे कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल हुआ करता था, यहाँ भी वही है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये दोनों भी इक्वल है। इसके अलावा जिस तरह से पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 हुआ करता था, जैसे a प्लस बी 180 होता था, b प्लस सी भी, ठीक वही चीज़ यहाँ भी है। एंगल a प्लस बी ये भी 180, एंगल बी प्लस सी ये भी 180, एंगल सी प्लस डी और साथ ही साथ एंगल डी प्लस ए, ये सारे के सारे 180 होते हैं। तो यही सेम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी थी। अब चलो, साइड और एंगल के प्रॉपर्टीज तो हो गए। अब हम लोग बात करेंगे डायगोनल्स की। तो ये रहा इसका पहला डायगोनल बी डी और ये ए सी, और मान लेते हैं कि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो पैरेललोग्राम में क्या था कि जो दोनों डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ भी है। यहाँ भी रोम्बस के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट करते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि ए ओ बराबर ओ सी एंड बी ओ बराबर ओ डी। इसके अलावा इसमें पैरेललोग्राम से एक दो प्रॉपर्टीज ज़्यादा है। अब वो क्या है? तो पैरेललोग्राम के जो दोनों डायगोनल हैं वो एक दूसरे को पता नहीं कितने डिग्री पर बाइसेक्ट किया करते थे, लेकिन ये जो रोम्बस है वो दोनों, उसमें दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि एंगल बी ओ सी 90, सी ओ डी भी 90, डी ओ ए और ए ओ बी, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं रोम्बस में, पैरेललोग्राम में नहीं। तो एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी और साथ ही साथ एंगल डी ओ ए, ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री। तो पैरेललोग्राम के जितने प्रॉपर्टी थे वो सारे के सारे प्रॉपर्टी इसमें है, इसीलिए ये कहलाता है स्पेशल पैरेललोग्राम। जबकि इसमें पैरेललोग्राम से कुछ एक्स्ट्रा ही प्रॉपर्टीज हैं, और वो एक्स्ट्रा में क्या है कि एक तो चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये एक्स्ट्रा है। इसके अलावा इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। सम स्पेशल पैरेललोग्राम में दूसरा टॉपिक है रेक्टेंगल। यानी कि रेक्टेंगल भी एक स्पेशल टाइप का ही पैरेललोग्राम है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये कैसे एक पैरेललोग्राम है, और वो भी ख़ास किस्म का। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिख दें ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल की खासियत क्या है कि जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते थे, साथ ही साथ
इक्वल भी होते थे, ठीक वही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी है। यानी कि इसमें भी ए बी और डी सी पैरेलल होंगे, ए बी पैरेलल डी सी एंड बी सी पैरेलल ए डी। साथ ही साथ ये दोनों अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल ही नहीं होते बल्कि इक्वल भी होते हैं। यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। तो ये सेम प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में भी था, वही प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में भी हो गया। अब चलो एंगल की बात करते हैं। तो जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते थे, यहाँ भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये दोनों भी बी डी भी। असल में यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल ही नहीं बल्कि ये यहाँ पर तो सारे के सारे एंगल ही इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और ये है कितना, सारे के सारे हैं 90 डिग्री। तो हो गया ना ए और सी इक्वल, ए और सी, साथ ही साथ बी और डी भी इक्वल। एंगल का एक और प्रॉपर्टी था पैरेललोग्राम में कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 हुआ करता था, एंगल ए प्लस एंगल बी। तो चलो क्या देखते हैं कि रेक्टेंगल में भी ये 180 हो रहा है, ए और बी। तो हाँ, ये 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों हो गया ना 180। साथ ही साथ ये 90 ये भी 90, तो दोनों फिर से हो गया 180। तो पैरेललोग्राम का वही प्रॉपर्टी इसमें भी सेम टू सेम है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। इसके अलावा चलो ये तो हो गया साइड और एंगल्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायगनल्स की। तो ये रहा इसका पहला डायगनल और ये दूसरा, और सपोज करते हैं कि ये दोनों डायगनल एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो पैरेललोग्राम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ए ओ बराबर ओ सी, बल्कि यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ही है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों डायगनल्स ए सी और बी डी, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, और दोनों एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करते ही हैं। यानी कि ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी तो है ही। इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या है, ये सारे के सारे इक्वल है, और ये सब पूरे डायगोनल ए सी का हाफ और ये बी डी का हाफ, ये सारा प्रॉपर्टी इसमें है। यानी कि इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम से, लेकिन पैरेललोग्राम वाले भी सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो इसलिए ये एक खास तरह का पैरेललोग्राम है, क्योंकि रेक्टेंगल में वो सारे प्रॉपर्टीज आते हैं जो पैरेललोग्राम में भी हैं। अब हम लोग स्पेशल पैरेललोग्राम में लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्क्वायर। ये स्क्वायर एक खास तरह का पैरेललोग्राम है। कैसे, चलो देखते हैं इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जिस तरह से पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल हुआ करते थे, ए डी और बी सी इक्वल, यहाँ भी होता है। और उसमें क्या था, ए बी और सी डी भी इक्वल, तो यहाँ भी असल में यहाँ पर सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ए डी, या यूँ कहें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। और अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते ही हैं, इक्वल भी होते हैं। यहाँ भी ये दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है। तो चलो ये तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी था पैरेललोग्राम में कि अपोजिट साइड्स पैरेलल थे और इक्वल भी थे, यहाँ भी वही चीज़ है। अब हम लोग एंगल की बात करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या था कि अपोजिट एंगल इक्वल हुआ करते थे, ए और सी इक्वल, साथ ही साथ बी और डी भी इक्वल। तो यहाँ भी है ए और सी इक्वल, बी और डी भी इक्वल। असल में यहाँ पर सारे के सारे एंगल्स ही इक्वल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल हैं, और ये सारे के सारे हैं 90 डिग्री। अब बात करते हैं एक स्क्वायर की डायगोनल्स की। तो डायगोनल्स, जैसा कि हम लोगों ने पैरेललोग्राम में क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ भी है। अगर हम स्क्वायर के डायगोनल की बात करें तो ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल्स भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। इसका मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसा कि पैरेललोग्राम में था, लेकिन इसमें उससे कुछ ज़्यादा प्रॉपर्टी है। वो कौन कौन सा प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा? तो पहला ये कि ये इसके दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स बराबर नहीं होते थे। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। साथ ही साथ जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब कि इसके हाफ भी बराबर ही हुए, और इसका हाफ ए सी अपॉन टू, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं बी डी अपॉन टू। तो चलो
पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज तो इसमें हैं ही, उससे कुछ एक्स्ट्रा ही है। और इसके अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या है डायगोनल के बारे में, कि इसके जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के डायगोनल्स, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA, ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। तो इस तरह से एक स्क्वायर खास तरह का पैरेललोग्राम है। अब एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आखिर एक रेक्टेंगल कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है, आप इस बात को एक्सप्लेन करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि आखिर ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ये बात है कि आखिर ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते किसको हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल के बारे में। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिसके डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही होते हैं, और कनकेव वैसे क्वाड्रिलेटरल को बोलते हैं जिनके डायगोनल दोनों में से कोई भी एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर हो जाए। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर रेक्टेंगल की बात की गई, तो हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत क्या है कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल होते हैं, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं। तो चलो सबसे पहले तो हम लोग इसका डायगोनल ड्रॉ कर लें। ये था पहला डायगोनल और ये रहा दूसरा। अब दोनों डायगोनल इसके रेक्टेंगल के अंदर ही है। चूंकि दोनों अंदर है इसीलिए ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग लिखेंगे क्या आंसर में, सिंस both the diagonals of a rectangle falls inside it, hence it is a convex quadrilateral। तो क्या कोई ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल उससे बाहर होते हैं? वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि नहीं क्या क्या कोई ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोई एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल के बाहर हो, तो हाँ है। एक फिगर के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह के क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कनकेव क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और उससे पहले जैसे हम लोग को अगर ये पता करना हो कि ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, उससे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि पिक्चर तो अजीब सा है। तो चलो चेक करते हैं क्वाड्रिलेटरल हम लोग कहते किसको है। क्वाड्रिलेटरल हम लोग वैसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें 4 साइड्स हों। तो यहाँ पर ABBCCD और DA 4 साइड्स हैं, इसका मतलब कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है। और अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसका कोई भी एक डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर है। तो चलो चेक करते हैं। पहले तो पहला डायगोनल AC हम ड्रॉ करते हैं, और जैसे ही मैंने ये AC ड्रॉ किया तो ये डायगोनल तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। इसका मतलब कि इसके आधार पर हम नहीं बता सकते हैं कि ये ABCD एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल है। चलो अब दूसरा डायगोनल ड्रॉ करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा वाला डायगोनल तो इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर है। इसका ये मतलब हुआ कि इस डायगोनल के आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल है।